वेलकम टू चैनल। सो गाइस, जैसे कल मैंने बोला था, वीडियो में डाला था, कल का थंबनेल क्या था? थंबनेल था क्या? कल होगा भौकाल। भौकाल मतलब ट्रेंडिंग। किधर होगा नहीं पता, जिधर होगा ट्रेंडिंग होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंडिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक 700-800 पॉइंट का गिरावट। तो क्या हो गया? एक तरफा मूव था, एक तरफा मूव। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि भाई जिधर भी होगा ट्रेंडिंग मूव होगा। तो सुबह सुबह जिसने ट्रेड किया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा, यदि किसी ने वीडियो देखा होगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनली तो किसी को गाइड तो नहीं कर सकता ना। प्रीमियम ग्रुप में सुबह मैंने ये बोल दिया था, एक तो 3-4 दिन 5 दिन पहले से एक चीज़ बोले जा रहा हूँ कि भाई डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। तो एक जोन तो बता दिया था मैंने, 45,000 बताया था। कल लाइव इंस्टाग्राम में भी एक जोन बताया था 44,975। अब उस जोन के नीचे भी आ गया मार्केट। देखिए, मार्केट में यदि अब हर जोन को यदि एकदम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि हाँ ये जोन में आएगा ही आएगा, तो भाई वो भगवान हो गया ना। कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए, आप करने का कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप एकदम पर्टिकुलर लेवल निकाल लेंगे। ठीक है, 100 बार में से आप 70 से 60 बार भी सही हैं तो सही है बॉस, आप सही जा रहे हैं। 30-40 बार यदि आप रॉन्ग होते हैं, कोई भी होगा, बड़ा बड़ा ट्रेडर भी होगा और जो नया है वो भी होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पोजीशन कैसा बना रहे हैं, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वही हो। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे आप निकाल के आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ मुनाफा घर लेके आ सकते हैं। यही ट्रेडिंग है ना। आप गिरता हो मार्केट में, आप यदि 2 पैसा बना रहे हैं इंट्राडे करके या पोजिशनल करके, ठीक है। कल एक पोजीशन में लेके भी गया था, कॉल लेके गया था यहाँ से, ठीक है, तो वो लॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने एवरेज कर लिया है, ठीक है। लॉस होगा, मैंने कल प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी एक बात बोल दिया था, जब भी मैं ट्रेड मैं लेता हूँ ना, तो 2 मेरा चीज़ क्लियर होता है कि भाई लॉस होगा इसमें, क्योंकि मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ। तो भाई जो ट्रेड है रिस्की ट्रेडर ले सकता है। रिस्की ट्रेडर का मतलब क्या होता है? जो ऑप्शन का मतलब ही है कि भैया जब आप यदि 200 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, है ना, यदि आप इसको होल्ड कर रहे हो, समझ लीजिएगा, यदि आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ये मैंने खो दिया। या आप ये मत समझिए कि ये मैंने प्रॉफिट करना ही करना है ना। यकीन मानिए यही सच्चाई है। यदि आप 200 रुपये मार्केट को दे रहे हैं और कैरी कर रहे हैं, इंट्राडे में करके निकल गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट चैप्टर। कि इंट्राडे में भाई 200 का प्रीमियम मैंने लिया या 300 का प्रीमियम लिया, 50 रुपये का एसएल डाला, जो मिला मुनाफा मिला, लॉस हुआ घाटा हुआ, जो हुआ हो गया, कहानी खत्म। लेकिन यदि आप कैरी कर रहे हैं, इसका यकीन मानिए या तो आप लॉस करना है या तो प्रॉफिट होना है। ये आप मान के चलिए, तभी वो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। लेने के बाद ये मत सोचिए कि भाई होल्ड करें कि क्या करें। अरे भाई, लेने के पहले सोचना था, लेने के बाद क्या सोचेंगे? ठीक है, तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जो पहले से वो समझ जाता है कि हाँ भैया मैंने जोखिम भी उतना ही उठा रखा है कि भैया जितना होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें मेरा लॉस चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से आज और मैंने बाइंग की है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है। आज यदि यहाँ से समझिएगा, आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आज समझिए कि यदि ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, मान के चलिए यदि यहाँ से मैंने कोई पोजीशन बनाया भी है, मैंने तो कल यहाँ पे बनाया था, बॉटम पे बनाया था, तो कल एक बार के लिए प्रॉफिट भी आया था, जब नीचे से कल प्रॉफिटेबिलिटी मतलब नीचे से थोड़ा उछाल मार के बंद हुआ। आज गैप डाउन हो गया। मैंने सुबह ही अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में बोल दिया, भाई आज कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्वेशन का फायदा मुझे क्या मिला? ऑब्जर्वेशन का फायदा ये मिला कि मुझे एकदम बॉटम तक लेने को मिला। यदि मैं यहाँ सोचता ले लूँ, यहाँ सोचता ले लूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझिएगा कि फायदा क्या होता है। अरे यहाँ तो मैंने ले ही लिया कल। अब यहाँ पे यदि मेरे विपरीत मार्केट खुल गया, कल इवेंट था, चूंकि इवेंट में आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए यदि आप नए हो, यदि आपको मार्केट का आइडिया नहीं हो, कभी आपने उतार चढ़ाव देखा नहीं है, आपको पैनिक आ जाता है, तो ये सब काम आपको इवेंट में करना ही नहीं चाहिए। करेगा कौन? जिसको आदत है, जिसको पता है कि भाई हाँ मैं इतना ही ले रहा हूँ, या तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन क्या, लॉटरी का टिकट है। यदि आपने हेज बना के रखा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं हेज भी बना के रखता हूँ, स्टूडेंट्स को बता दिया था हेज बना के रखना भाई, वो भी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में बता दिया था, ब्रह्मास्त्र बना लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हेज है, उसमें एक लिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई नेकेड कॉल ऑप्शन लेके बैठा हुआ होगा और वो सिर्फ सुबह से एवरेज ही कर रहा होगा, ये सोच के कि भाई यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो उसका तो लॉस होते चला गया होगा। लेकिन मैं यहाँ पे यदि कल लिया और एक बार यहाँ पे लिया, फिर से यदि मान के चलिए यहाँ पे मैंने कल चलिए 5 लॉट ले लिया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने कहीं 45,300 पे 5 लॉट ले लिया होता, ठीक है,
2 वीक बाद का, नेक्स्ट जो लास्ट मंथली सितंबर 28 सितंबर का, और यहाँ पे फिर मैंने कहीं लिया आज लास्ट में कि भाई ऑब्जर्व करूंगा। मैंने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में पहले ही बोल दिया मैं ऑब्जर्व करूंगा, सुबह अभी देखूंगा मार्केट को, है ना। तो यहाँ का मेरा, यदि यहाँ पे मैंने लास्ट में लिया तो यहाँ का मेरा कहीं एवरेज हो गया 44,900 950। यदि मार्केट यहाँ आ गया ना 45,300 भी, ये हाई आज का हाई तक, जो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मेरा सुनकर कोई ट्रेड मत लीजिएगा, बस सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी तो चार्ट पे दिखाऊंगा, यदि यहाँ तक भी आ गया ना तो मेरा लॉस तो रिकवर हो ही जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा, चूंकि मैंने ये सोच के पहले ही लिया है। पहला पॉइंट जब मैंने लिया था ये सोच के लिया था लॉस भी होगा, झेल लूंगा, उतना ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया आज कि नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, ऑब्जर्व किया नहीं, चलो मेरे विपरीत खुला है तो आज मार्केट को देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर यहाँ तक आया मार्केट, लास्ट मोमेंट मुझे पूरा नीचे लेने को मिला, मैंने कहीं एवरेज नहीं किया, क्योंकि मार्केट कहाँ तक जाएगा वो तो लास्ट पे पता चलेगा। वो गिरते चला गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने यदि ले लिया लास्ट में, क्यों लिया वो भी मैं बताऊंगा। फिर यहाँ का मेरा एवरेज आ गया, और अब एक बार मार्केट यहाँ से 500-600 पॉइंट भी उछाल मारा ना, क्योंकि अभी तक मार्केट कितना गिर चुका है टॉप से, ऑलमोस्ट 3.25% गिर चुका है, नॉट अ जोक। कितने दिन में? 4 दिन में, है ना, 4 दिन में गिरा है, कितना? 4%, ऑलमोस्ट 3.25%। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से उछाल आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, ये तो एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये जो मैंने रेड लाइन मार्क करके रखा है ना, ये वाला, ये एक सपोर्ट जोन है। क्यों मैं बता रहा हूँ, टूट सकता है, सपोर्ट टूटने के लिए होता है, लेकिन सपोर्ट इतने दूर से आ रहा है तो एक बार के लिए मार्केट हो सकता है कि इसको रिस्पेक्ट करे। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये जोन के ऊपर ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, जहाँ से ये रैली आई थी, राइट। क्यों ये ब्रेकआउट था, क्योंकि देखिए ये पॉइंट, ये प्राइस क्या है, 44,582 के आसपास, मतलब 44,585 पकड़ लीजिए, 585। ये जोन के ऊपर जब ब्रेकआउट आया था, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे गया, ये कैंडल को देखिए फेल हो गया, ये कैंडल फेल हो गया, ये कैंडल फेल हो गया, ये कैंडल फेल हो गया, फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर ये कैंडल फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। कितना फेलियर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में फेल हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग करने में। लेकिन जिस दिन बुलिश कैंडल से क्लोज किया उस दिन मार्केट ने उसके बाद रैली दे दिया, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो ये एक सपोर्ट जोन है, तो मार्केट क्या हो सकता है, ये इसको सपोर्ट को रीटेस्ट करने आया है। और मार्केट कभी भी ज़्यादातर देखिएगा एक वी शेप में नहीं गिरता है, वी शेप में नहीं चढ़ता है, रेयर केस में होता है, अभी भी हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ होगा, लेकिन भाई जो टेक्निकली 70-80% टाइम होता है आप उसको लेके चलेंगे ना, रेयर केस को तो लेके नहीं चलेंगे, है ना। तो ये रेयर केस को हटा देते हैं, नॉर्मली टेक्निकली जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक बार के लिए मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करने आए। यदि उसको गिरना भी है तो गिरेगा चढ़ेगा उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार के लिए ये हो सकता है इस गैप को फिल करने आए कम से कम, या तो मिनिमम तेजी यदि आ सकती है वो कहाँ तक आ सकती है, आज का जो हाई है एटलीस्ट ये भी एक गैप रह गया, यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट गैप फिल करने आता है। अब गैप की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, पहला पॉइंट 583 जो है, आज का लो कितना है 592, देख लीजिए 592, 44,592, ये तो मैंने देखा ही नहीं, 44,592, ये जोन क्या मैंने बताया 44,588, 44,588 का था ब्रेकआउट, ये जोन जिसके ऊपर बुल्स क्लोज नहीं कर पा रहे थे, जिस दिन क्लोज किया, बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, दबाइएगा लाइक, क्योंकि एनालिसिस ऐसा होना चाहिए ताकि आपको दिमाग का ढक्कन खुल जाए, आपको समझ आए कि हाँ कहाँ कहाँ मार्केट को देखना पड़ता है, और रणनीति फिर बना के आपको पैसा निकालना होगा, क्योंकि मार्केट से पैसा निकालना मतलब क्या होता है, शेर के मुंह में हाथ डाल के उसका गोश्त निकाल लेना, उसका शिकार निकालना, ठीक है। तो उतना आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको बहुत तेज होना होगा, दिमाग चलाना होगा, और पिरामिडिंग आना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रॉट सब समझना होगा। इसलिए बोलता हूँ सीखेंगे तभी टिकेंगे मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जोन जो ब्रेकआउट हुआ था 44,588-85 का जो जोन था, ये वाला जोन पकड़ के चलिए मोटा मोटी 44,588-85, तो ये आज का लो क्या है
चाहता तो इसके नीचे आ सकता था, जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट पॉइंट जो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था पहले, क्लोज कर गया, अब इसको रीटेस्ट करने आया, मतलब यहां पे एक डिमांड क्रिएट हो सकता है। मतलब ये जो तेजी थी खत्म कब होगी, जब ये जो ब्रेकआउट कैंडल है 44,300 के नीचे यदि डिसाइसिव क्लोजिंग हो गया, अब तब जाके ये तेजी, समझ लीजिए ये जो पूरा तेजी हुआ है ये फर्जी निकल गया, बेकार हो गया। मतलब यहां से मैंने जो भी तेजी की है एवरेज करके, इसके नीचे यदि क्लोजिंग दे दिया एक दिन भी, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। दिस इज द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज रणनीति। ये आपको रणनीति अपनाना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप टिक पाएंगे। खास करके जो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैश लर्निंग ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है वो रिलैक्स है, क्योंकि कैश में क्या है, कैश में आप गिरा कल उठ जाएगा, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, ठीक है, यदि आपने सही तरीके से सही जगह पे लिया है। और हम लोग कैश लर्निंग ग्रुप में सही जगह पे ही देते हैं और गाइड करते हैं प्रॉपरली, क्लास में बताते हैं क्या होना चाहिए, मोटिवेट करते हैं कैश लर्निंग ग्रुप में, ठीक है। और बैंक निफ्टी का जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो उसमें सिखाने की कोशिश की जाती है, ये सब वीडियो अपलोड किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें वीडियो लाइव मार्केट में बना के अपडेट किया जाता है। तो वो कैश लर्निंग ग्रुप भी और निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप जो भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है मेरा 7304765166, ठीक है। तो मार्केट मुझे यहाँ से एक बार लग रहा है कि उछाल मारना चाहिए। और एक वजह क्या है, एक बॉलिंजर बैंड में डाल देता हूँ, इसको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट में। देखिए 1 आवर का चार्ट देखिए, ये जो 20 SMA है, ये 20 SMA, ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है, ये 20 SMA कहाँ आ गया अभी, 45,400, मतलब काफ़ी डिस्टेंस हो गया है प्राइस से। प्राइस देखिए कहाँ है, और ये देखिए अब 2 आवर के चार्ट में जाके देखते हैं। 2 आवर के चार्ट में तो देख लीजिए कि भाई कहाँ है 20 SMA, ठीक है, ये गैप भी पेंडिंग है, मतलब 45,600। मुझे तो लग रहा है कि भाई मतलब सरप्राइज तेजी ना हो जाए। और ये जगह देखिए, ये जो जगह है मैंने बताया एक सपोर्ट है, इस जगह पे देख रहे हैं, ये जगह सपोर्ट है। तो कभी कभी क्या करता है मार्केट, एक ट्रैप करने के लिए ये सब सारी चीज़ें करता है एक बार के लिए। लेकिन देखिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेजी आ गई ये वो फलाना ठिकाना एकदम बड़ा, लेकिन मैं जो प्ले कर रहा हूँ एक बार के लिए यहाँ तक भी मार्केट आ गया या फिर इस जोन तक भी आ गया, ये जोन 45,300, तो मेरा काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ऐसा नहीं है कि मार्केट में यदि आप गिरते हो, आप लॉस में आ जाए तो मार्केट को आप मतलब अपनी रणनीति से, अपने दिमाग से आप अपने पोजीशन, अरे भाई लॉस हो रहा है, लॉस तो होगा, भगवान थोड़ी ना है कोई, लॉस तो होना ही है। लेकिन लॉस को आप कैसे मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, वही तो आपके लिए स्किल है, वही तो आपका एक्सपीरियंस है। अब वो आपको मार्केट में रहने के बाद समझ आएगा। अब कोई एक होगा कि भाई एक ही बार में उसका कैपिटल 50,000 है, पूरा 50,000 का लेके बैठ गया है ना, मान लीजिए कल यदि बाई किया भी होगा तो 50,000 लेके बैठ जाएगा। वो सोचेगा कि भाई मार्केट मेरे काम का है नहीं। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपके पास 50,000 का कैपिटल, आप 5-6 हज़ार से ज़्यादा का कैपिटल मत लगाइए, एक लॉट लीजिए, है ना। यदि वो बंदा यदि आज लॉस में भी होता तो कितना होता, 2-3 हज़ार का लॉस में होता, और नीचे से एवरेज करता तो उसका 10-11 हज़ार का माल होता, है ना। और एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट में निकल गया, उसका कैपिटल भी सेव है, वो उसका मोराल भी डाउन नहीं हुआ, वो डिमोटिवेटेड नहीं हुआ और चीज़ों को समझ भी रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे लोगों को क्या है, एक ही दिन में रातों रात अमीर बनना है, वो सीखना नहीं चाहते। लेकिन सीखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।